मौका दिया है हमें, इसलिए मैं और भी खुश हूँ। और ये झुंड को देख के मैं और भी खुश हूँ कि आज हम लोग पुरुष को एक कोना में जमा करते हैं। ये मानना पड़ेगा ये बात कि औरत हम बहुत ही चतुर है और चालाक है हर जगह जाने में, और आज हम देख के भी विश्वास कर सकते हैं इसमें। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग का मूड थोड़ा फ्रेश करूँ, और मैं छोटी सी घटना बताऊंगी आप लोग के इसमें। बीते दिन 2 दिन पहले की बात है। अभी जो बीमारी आया है, अभी तो पूरा जो अभी भारत में है पूरा हलचल मच गई है इस बीमारी को लेकर के। बहुत ही हलचल मच गई है और सभी लोग का मन में, हृदय में डर समा गया है। और उसी तरह से हम लोग के बीच में भी ये डर एकदम जबरदस्त है। हम लोग का परिवार में कोई नाक बंद करते हैं तो कभी क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन हम देखते हैं अगर जीवित परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई छू भी नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन ऐसा ही हुआ, 6-7 बजे का टाइम था और बहुत रूम में बहुत गर्मी लग रही थी, और उसी के कारण हम लोग बाहर बरामदा में कुर्सी लगाए हुए थे और बैठे हुए थे। और मैं अपना दोनों बच्चों को बता रही थी कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। और मैं स्कूल में जब तुम दोनों जाते हो तो ऐसा रहना वैसा रहना, अपने दोस्त के साथ में ऐसा रहना। और जब भी ज़्यादातर तो बाबू को बहुत छींक आती है, उसको डस्ट एलर्जी है और हमेशा छींकते रहता है, तो मैं वही दोनों को सिखा रही थी। और जब टिफिन तुम दोनों खाते हो तो हाथ धो के खाना। मैं ऐसा बात कर रही थी कि तभी सीढ़ी से एक बैचलर था, ऊपर हम लोग का ऊपर फ्लोर में रहता है, तो वो दौड़ते हुए मतलब सीढ़ी में आ रहा था और सामने ही बिल्ली था। और बिल्ली पता नहीं बैठा हुआ था कि क्या कर रहा था। हम लोग एकदम लगे हुए हैं बात में। और जब वो लड़का सीढ़ी में दौड़ते हुए आया, बिल्ली हम लोग की तरफ से इतना जो स्पीड में दौड़ा और हम लोग को लगा कि कोरोना आ गया। बाबू बोल रहा है हमको हारे से आया मम्मी कोरोना आया कि क्या। हम बहुत डरे, हमें बहुत चिल्लाई और इतना डरे, हाथ पाँव काँप रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं दोनों को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम वचन सुनने से पहले महिला दिवस है, इसलिए मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। प्लीज आप लोग बोल मत होइएगा। आज मैं बहुत तैयारी करके आई हूँ, थोड़ा लंबा भी होगा तो मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि आज का दिन स्पेशल है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप इस झुंड में हैं। हाँ राजा, आपने हमें प्रभु जी आज फिर से एक बार हमें अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके सामने खड़े हो सके। हाँ पिता, हम उस योग्य तो नहीं है, लेकिन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर और हमें खड़ा किया राजा, से धन्यवाद देते। आज जो भी वचन में से सुनेंगे पिता, हम इतना नहीं जानते हैं प्रभु जी, हमें अपनी आत्मा की अगुवाई दे और पिता परमेश्वर सामर्थ दे कि हम प्रभु जी समझा सके राजा। और हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आइए हम आज देखेंगे। आज की बात है, हमने बहुत जगह से आज लिया है और हम देखते हैं बाइबल में ये पवित्र। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, कितनों के पास बाइबल है? सभी के पास होना चाहिए बाइबल। आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं वो बाइबल, अगर आप में से कोई बता सकते हैं ये बाइबल मुझे किसने दिया होगा? हम लोग का अपना परिवार में हम लोग 5 मेंबर हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया, दीदी और मैं हूँ। उन चारों में से किसने दिया होगा? आप गैस कीजिए, मैं देखना चाहूँगी कितने लोग सर बोलते हैं। और बताइए, और बताइए और भी 2 लोग बच्चे हैं, दीदी है, भैया है।
ये मेरे भैया ने दिए हैं बहुत प्यार से। मैं याद करती हूँ शायद मेरे लाइफ में मेरे भैया का आज तक उसने एक कपड़ा भी नहीं खरीदा होगा, लेकिन ये परमेश्वर का वचन उसने 50 रुपये में मुझे खरीद के दिया जब मैं 4 क्लास में पढ़ रही थी। और मैंने पूरी हॉस्टल इसको मतलब अपने पास रखी, और जब शादी हुई तब भी मैंने इसको नहीं छोड़ा। और आज मैं हैदराबाद में आई हूँ तब भी आने के समय मैंने घर में कुछ सामान छोड़ दिए, लेकिन मैंने ये वचन को नहीं छोड़ा। और आज यही वचन से मैं आप लोगों को बांटना चाहती हूँ। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक के पास बाइबल होना चाहिए। हम लोग बाइबल के सिवा और कुछ बहुत सारा खरीद सकते हैं, सोना चांदी साड़ी सूट जो भी हम लोग को मन करता है खरीद लेते हैं, लेकिन बाइबल नहीं खरीदते। मेरे पति के पास भी बाइबल नहीं है, मैं खरीद के नहीं देती हूँ। मैं इसलिए नहीं देती हूँ कि आप समझदार हो, आप खरीद सकते हो, आप चर्च जाते हो, वचन सुनते हो, सीखते हो, तो उसमें अमल करना है। और मैं नहीं खरीदती हूँ। जब भी हम लोग चर्च आते हैं तो मैं बोलती हूँ आपका बाइबल कहाँ है, तो वो है छोटा वाला, वो तो दिया है ना, आपका पर्सनली करना है। और इस प्रकार से मैं अभी तक मैं चाहती तो उसको दे सकती हूँ, लेकिन नहीं देती हूँ। परमेश्वर उसका मन में जब कार्य करेगा वो अपने से इसका इंतजार है। और हम देखेंगे आज हम लोग कलीसिया में मसीह जीवन में एक मसीही महिलाओं को कैसा होना चाहिए देखेंगे। आज की पाठ है मसीह जीवन में महिलाएं कैसे होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। आज की पाठ है वचन में से हम लोग ज़्यादातर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे और मैं चुन चुन के बताऊंगी। और मसीह जीवन में महिलाएं कैसे होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि हमें पवित्र होना चाहिए। महिलाएं मसीह जीवन में महिलाएं, आप लोग गौर से सुनिए महिलाएं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मसीह महिलाएं पवित्र होना चाहिए। तो हम सोचेंगे कि हम कैसे पवित्र होंगे। हमें पवित्र होने के चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, और हम कैसे बनेंगे पवित्र। तो हम यहाँ पर देखेंगे मरियम को देखेंगे। सबसे पहले जगह में हम मरियम को देखेंगे। अब आप पढ़ेंगे मत्ती 1:18 में, वहाँ पर मरियम को देखते हैं। वो बहुत ही सीधी साधी और पवित्र थी, और परमेश्वर की वो क्या थी, दासी थी। मतलब वो क्या करती थी, कभी भी अपना घर में रह करके किसी का ये क्या चुगली या किसी को डांटना, उसका जीवन में ये सब नहीं था। और इसके लिए हम देख सकते हैं लूका 1:38 में देखेंगे, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वहाँ मरियम बोलती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि सचमुच में वो परमेश्वर की दासी थी। और दासी होने के नाते और एक पवित्र भक्त होने के कारण वो क्या हो गई, पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। और गर्भवती होने के बाद हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए एक मनुष्य के द्वारा, और हमने क्या कर पाई, उद्धार पाई। और हम देखेंगे पहला और हम पहला क्रंथी 13:16 में देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हम क्या हैं, परमेश्वर के मंदिर है। यहाँ पर वचन में साफ लिखा है तो परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, और क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हम सभी क्या है, पवित्र मंदिर है। कौन, किसके, परमेश्वर के। और परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए क्या क्या है, बुलाया है। और हम देखते हैं हम कैसे अपना जीवन को क्या करते हैं और पवित्र करते हैं। जब भी हम घर में रहते हैं
और ज़्यादातर महिलाएं अपने बच्चों के साथ में रहती है, और महिलाएं क्या करती है घर में एकदम बच्चों के साथ रह करके वो क्या करते हैं, चिड़चिड़ करती है, गुस्सा, उसका दिमाग में हमेशा ही गुस्सा भरा रहता है। मेरे अंदर भी ऐसा भरा रहता है, और एक एक बार मैं बहुत बच्चों को बहुत डांटती हूँ। और जब हम देखेंगे डांटना, हम बच्चे को मतलब कैसे डांटते हैं, एकदम अनेक अनेक प्रकार से हम बच्चे को डांटते हैं। और मैं याद करती हूँ, कभी कभी बैठती हूँ सोचती हूँ, तो अपना बिहार यूपी के लोग बहुत इंग्लिश बोलते हैं किसको इंग्लिश आती है पता नहीं, हम लोग शायद नहीं यूज़ करते होंगे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ बहुत इंग्लिश बोलते हैं। और मालूम है अब घरेलू इंग्लिश कैसा बोलते हैं अब मैं बताऊँ या ना बताऊँ, अब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई अपना बच्चा को क्या बोलते हैं, हरामी बोलते हैं ना, बोलते हैं हाँ, कुटी, कुटिया, कुटी, शैतान, गधा, घोड़ा, क्या क्या हाथी को, क्या हमने गाय बैल को पैदा किया, शैतान को पैदा किया, हमने हरामी को पैदा किया नहीं किया। हमने क्या किया, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, आशीष दिया। लुका में हम जब पढ़ेंगे वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, स्वर्ग का राज ऐसा ही का है। तो आप में से मैं आप जानना चाहूँगी आप लोगों से, क्या स्वर्ग का राज हरामियों का है? अगर है तो हाथ उठा सकते हैं। कुत्ता भी लिखा है नहीं, छोटा बच्चों का, छोटा बच्चों जैसा स्वर्ग का राज है वहाँ पर, एकदम क्या बोलते हैं, ये साफ दिल वाले, ना ही वहाँ कोई पाप है ना कोई वहाँ पर किसी का चुगली करते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपना मुंह को गंदा करते हैं। और मुंह के साथ साथ जब हम मुंह से जो निकलता है वो कहाँ से निकलता, बात मन से निकलता है, और मन को अपवित्र कर देते हैं, और हमारा मन अपवित्र हो जाता है। और अपवित्र जब हो जाता है तो शैतान राज करता है, शैतान राज करता है, तो हमारे द्वारा और भी कितने ऐसे काम हो जाते हैं। और तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि हम लोग ये वचन है ना, वचन से हम क्या करते हैं, अपना जीवन को तुलना करते हैं, वचन से हम अपना जीवन को तुलना करते हैं। ये नहीं कि हम जब परमेश्वर को देखेंगे तब तो ही अपना जीवन को बदलेंगे, ऐसा नहीं है। ये वचन जब हम सुनते हैं तो हम अपना जीवन को बदलें। अगर आप में से कोई बदलना नहीं चाहते हैं, बस चर्च भर के लिए बदलना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप अपना जीवन को बदलिए, और बदल करके एक बार देखिए कि कैसा आपका मुंह से वो गंदा शब्द आप हटा देंगे तो आपका जीवन कितना सुखी रहेगा, और आपको चिड़चिड़ भी नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा बदमाशी करता है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, बच्चे के ऊपर हाथ रखिए और प्रार्थना करें। और मैं बोलना चाहूँगी, जेंट्स लोग भी ड्यूटी करके आते हैं या कहीं से भी आते हैं, और दो बात उसके लिए भी हम लोग निकाल देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम करते हैं दिन भर बच्चों के साथ रह के हम लोग तंग आ जाते हैं, और इस प्रकार से हम लोग के मुंह से ऐसा बात निकलती है, लेकिन हमें वैसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात हम देखेंगे, विश्वास योग्य हमें होना चाहिए। विश्वास, हमारे अंदर में एक विश्वास होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखेंगे उत्पत्ति 18:12 में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग सारा किस प्रकार से है, मतलब उसने सब जाना होगा कि ये क्या है, संसार वचन से ही बना है। परमेश्वर ने बोला और जब सब कुछ सिरजा गया, फिर भी सारा ने जब उसके घर में दूत लोग आए थे तो सारा ने क्या की, उसका बात सुन करके कि तुम आने वाला बसंत ऋतु में तुम गर्भवती होगी, ये बात सुन करके सारा क्या करते, हंसती है, और उसको विश्वास ही नहीं होता है, मतलब यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि मैं इस उम्र में ये गर्भवती हो सकूँ। लेकिन परमेश्वर का क्या बोलते हैं कार्य वो अद्भुत है और अनोखी है। और हम देखेंगे मत्ती 15:28 में देखेंगे, मत्ती 15:28 में
जगह जब देखते हैं यहाँ पर सारा है क्या है कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे, लेकिन हम यहाँ दूसरी जगह देखते हैं एक औरत रहती है जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। वो बहुत ही परमेश्वर के सामने आती है और क्या करती है, गिड़गिड़ाती है और उससे विनती प्रार्थना करती है। और ये औरत मतलब बहुत ही विश्वास के साथ उसके पास आई है। और हम देखेंगे उसमें परमेश्वर और स्त्री से क्या करती है कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तुम उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। तो हम देखते हैं कि यहाँ एक औरत को देखते हैं कि उसको विश्वास नहीं है, और यहाँ पर दूसरी औरत को देखते हैं बड़ी विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में आई है और गिड़गिड़ा रही है कि मेरी बेटी को आप चंगा करो और चंगाई। और हम एक बात और याद करेंगे, 12 वर्ष की एक महिला थी, वो भी है, हमको याद नहीं है। वहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक स्त्री की जो 12 वर्ष से लहू बढ़ती, उस स्त्री भी बड़ी विश्वास के साथ आई और विश्वास के साथ आई और उसने क्या की, परमेश्वर का कपड़ा को छू ली और उसने चंगाई पाई। तो इस प्रकार से देखते हैं। और हम देखेंगे विश्वास के बारे में, विश्वास क्या है, इब्रानियों 11:1 में देखेंगे, वहाँ पर लिखा होगा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का क्या है, प्रमाण है। तो हम देखी हुई चीज में तो हर कोई विश्वास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है अनदेखी। हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आपने किसी परमेश्वर को देखा? कोई भी नहीं देखा। हमारे साथ ये वचन है और ये वचन परमेश्वर का है और ये वचन परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और जो कि परमेश्वर के अगुवाई में उसने लिखा और हम उसी पे चलते हैं और चलने का कोशिश करते हैं और आज हम हमारे बीच में यही है। तो इस प्रकार से विश्वास ऐसी चीज़ है। हम उत्पत्ति में देखेंगे हवा क्या करती है, जब परमेश्वर ने दोनों को सृजा और उसने एक आज्ञा दी, क्या दी कि पूरे वाटिका का फल को खा सकते हो, लेकिन बीच में जो बीज है तुम उसका फल नहीं खा सकते हो। जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन क्या करोगे, मरोगे। लेकिन वो मरोगे शब्द उसको नहीं समझ में आई, उसने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर सच बोल रहा और वो क्या की, खा ली और खाने के बाद वो क्या की, पाप में गिर गई। और इस प्रकार से देखते हैं। इसलिए विश्वास हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर हम हमारे अंदर में विश्वास नहीं है तो हम क्या है, व्यर्थ है। हमारा चर्च आना, प्रार्थना करना सब व्यर्थ है, क्योंकि हमारे अंदर तो विश्वास ही नहीं है ना। हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई भी दुख या संकट में पड़ जाते हैं तो मैं बुराई नहीं करना चाहती हूँ, हमेशा पास्टर को कॉल करते रहते हैं, या 12 बजे रात हो या दिन में सोए हैं, हम लोग आराम से सो जाते हैं। जब अच्छे खाते रहते हैं, खराटा मार के सो जाते हैं, और कोई संकट आई तो क्या करते हैं, हेलो पास्टर साहब हैं, ये है वो है, हमारे लिए प्रेयर कीजिए, हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा पति ऐसा है, हमारे घर वाले ऐसे हैं, इसको मतलब ये करते थे। पता नहीं परेशान होते होंगे कि नहीं। मैं कभी कभी इसके बारे में सोचती तो मुझे बहुत अफसोस लगता है। हम सोचते हैं कि ऐसा में तो परमेश्वर भी माथा पीटेगा, बोलेगा मनुष्य को क्यों सिरजाए, हमको तो मांगते रहता है, ऊपर से पास्टर लोग को भी ये मतलब परेशान करते रहता है। तो इस बात से हमें कभी दुख मिलता है, बोलते हैं बहुत चलती है मेरा घर में। तो हम कहना ये चाहते हैं कि हमारे अंदर विश्वास कहाँ है, हम किस पे विश्वास करते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम अपना परिवार को लेके एक साथ बैठ के, अगर उसका तबीयत खराब है तो हम पुराना नियम में देख के क्या क्या गिलास में एक पानी ले सकते हैं, नमक डाल सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। शायद जितना पास्टर साहब करते हैं उसके द्वारा जो चंगाई हमें मिलती है उतना नहीं भी मिलती होगी, फिर भी थोड़ा तो मिलेगी। इस प्रकार से तो हमारे विश्वास हमारे अंदर में अटल रहना चाहिए, हमें मजबूत होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, जीवित है और हम वो जीवितों के बीच में क्या करता है, रहता है हमेशा। इसलिए और तीसरी बात हम बोलना चाहेंगे, परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर को हम प्रेम करने वाले बने।
तो हम परमेश्वर को कैसे प्रेम करेंगे? परमेश्वर तो हमारे सामने नहीं है। हम लोग का बच्चा सामने रहता है, पति रहता है साथ में, तो हम लोग उसको प्रेम करते हैं कि नहीं? करते हैं। जोर से बोलिएगा, हम लोग बात भी करेंगे। मौका मिला है बात करने का और करते हैं ना। तो परमेश्वर तो हमारे सामने नहीं दिखता है, तो हम कैसे प्रेम करेंगे? सवाल उठता है ना, कैसे प्रेम करेंगे? तो हमारे साथ क्या है? वचन है। हम वचन को सुबह शाम जब हम घर में रहते हैं, अपना सारा काम को ख़त्म करके वचन अध्ययन कर सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा, और अपना परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपका पति कहीं भी हो, आप घर में रहते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ के प्रार्थना कर सकते हैं। और परमेश्वर के जो भी दासी रहते हैं हमारे घर में, जब कभी आते हैं तो हमें उसको क्या करना है? इज्जत देना है। खाना नहीं खिला सकते हैं, पानी भी खाना अगर हम नहीं खिला सकते हैं, हमारे पास इतना जुगाड़ नहीं है, तो हम ठंडा पानी भी उसको खिला सकते हैं कि नहीं? खिला सकते हैं ना। कोई क्या करते हैं पता नहीं, हम तो भैया के साथ नहीं घूमते हैं, नहीं पता है कौन कितना इज्जत उसको देता है। लेकिन मैं क्या बोलते हैं, कोई डर जाते हैं, पास्टर साहब आया क्या मानेगा नहीं मानेगा, और डर के मारे वो तो है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस प्रकार से शायद बहाना बनाते हैं। लेकिन हम देखेंगे यहोशू 2 का 1 अध्याय से वहाँ पर देखेंगे। यहोशू 2 का 1 में 1 से हम तक देखेंगे। वहाँ पर एक राहब स्त्री रहती है। राहब स्त्री के बारे में कितने लोगों ने सुना? हाँ, वो क्या थी? वेश्या थी। लेकिन वेश्या होने के बावजूद भी वो क्या करती है? परमेश्वर से प्रेम करती है। और हम देखेंगे उसने क्या की? 2 भेदिए, जब यहोशू ने क्या बोलते हैं, सिक्किम से जब 2 भेदियों को भेजा, तो उसने क्या किया? छिपा रखा। वो जानती थी ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, और उन लोगों को देख के और उनका गुस्सा को देख के उन्हें मालूम हो गया था ये परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। और उसका पूरा देश भी घबरा गया था। और घबराने के बाद हम जब देखते हैं, वो क्या करती है? एक महान काम करती है। दोनों भेदियों को क्या करती है? छिपाती है। भले ही वह कितनों के साथ कहाँ गई होगी, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो क्या करती है? दोनों भेदियों को, वो भी पुरुष ही थे, लेकिन उसने वैसा नज़र से उन दोनों को नहीं देखा, बल्कि वो उसने छिपाया। और छिपा करके क्या किया? उन दोनों को अच्छा से रखा, और उन दोनों को मतलब कैसे भागना है वो भी क्या सब बताया उसने। और इस प्रकार से वो क्या किया? परमेश्वर के दासों को मतलब प्रेम किया। और जब हम परमेश्वर के दासों को प्रेम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और इस प्रकार से, और यहाँ फिर हम देखेंगे 1 राजा का 17 से 16 हम देखेंगे। वहाँ पर एक विधवा स्त्री क्या करती है? एक परमेश्वर के दास को क्या करती है? खिलाती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर की दासी बोलते हैं, वो विधवा स्त्री के पास से 1 मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। लेकिन वो जब उसके घर में वो दास आया, तो उसने नहीं कहा कि ये पास्टर साहब कि मेरे पास इतना थोड़ा है, प्लीज़ आप थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा होगा, बाद में आपको खिलाएंगे। ऐसा उसने नहीं कहा, बल्कि उसने जितना उसने दास ने कहा, औरत ने उतना किया। और दास ने कहा मैं जितना, वो बहुत गिर गया है, बोली भी कि मेरे पास इतना है, ये 1 मुट्ठी आटा है और थोड़ा तेल है, मैं तो और रोटी बनाऊंगी और माँ खाएंगे और मर जाएंगे। पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, खा तो मर जाएंगे। इस प्रकार से वो बोले। लेकिन हम यहाँ पर क्या है? परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है कि मैं जितना बोल रही उतना करो। और जब उसने करके दिखाया, तो उसका पूरा घराना क्या हो गया? बच गया। एक के उधार काम करने से और अच्छा काम करने से उसका हम क्या देखते हैं? वो विधवा स्त्री की पूरा घराना क्या हो गया? बच गया। और हम वो राहब वेश्या के बारे में भी देखेंगे। वहाँ भी जो उसने परमेश्वर के वो दासों को या उसके लोगों को उसने छिपाया, तो उसका भी हम जो आप लोग मौका मिलेगा आप पढ़िएगा, तो वहाँ पर भी क्या हम देखते हैं? उसका भी पूरा घराना बच गया। पूरा उसका जो भी देश में लोग थे और सब लोग थे, सब मारे गए उस लड़ाई में। लेकिन वो राहब स्त्री जो थी, उसके वो उसका घर
परिवार जो भी मतलब दादा दादी उसका जो भी अपना खानदान का पूरा लोग क्या हो गया, बच गया। और चौथा बात देखेंगे हमें त्याग का जीवन होना चाहिए। तो हम देखेंगे रूत 1 का 16 और 17 तक देखेंगे। जब हमारी शादी होती है तो हम क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाते हैं और बिछड़ जाते हैं, फिर भी जो मम्मी पापा तो हम लोग को बहुत ही प्यार से पालते हैं पोसते हैं, फिर भी हम लोग को क्या करना है, दूसरे का घर में जाना पड़ता है। बड़ी है ये दुखद बात है कि हम लोग को दूसरे का घर भेजा जाता है और हम चले जाते हैं। और इस प्रकार से हम वहाँ देखते हैं, और वहाँ हम देखते हैं एक स्त्री है जो नोमी नाम है उसका, और उसका 2 बेटा था और उसके 2 बहू थे, और बहू के नाम है एस्तर और ओसा। और जो क्या बोलते हैं, रूत ने क्या वो लोग का अपना जो जन्मभूमि था वो दूसरा था, और वो ये दूसरा जगह पर चले गए थे। और इस प्रकार से वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि रूत के दोनों बेटे मर जाते हैं, और मरने के बाद उसकी बहुएं विधवा हो जाती है, और विधवा होने के बाद वो लोग बहुत ही दुख का जीवन बिता रहे थे। और जब बिताने के बाद हम देखते हैं रूत अपना बहू से कहती है कि आप लोग अपना अपना घर को चले जाइए, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हूँ, अगर मैं दूसरी मर्द को ढूंढती हूँ और बच्चा पैदा करूँगी तो भी तो नहीं हो पाएगा आप लोग के लिए, और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ये करूँ, बेटा को पैदा करूँ। तो इस प्रकार से वो बोलती है, और रूफा पता नहीं वो बहुत खुश हो गई और अपना मायके वापस चली गई। लेकिन हम यहाँ पर रूत को देखिए, क्या नाम बताए थे, ओसा और रूत ना। रूत को हम जब देखते हैं कि रूत क्या करती है, क्या बोलती है कि नहीं जाऊँगी, आपके साथ मरूंगी और आपके साथ ही रहूँगी, आपके साथ ही जीऊँगी, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आपका लोग मेरे लोग होंगे। इस प्रकार से तो हम क्या करते हैं, गांव में जब हमारी शादी हो जाती है, हम ससुराल चले जाते हैं, तो हमारे अंदर ये बात नहीं रहती। हम अपना जीवन को सुनना करेंगे, हमारे अंदर ये बात नहीं रहती है। ससुर का घर में कुछ भी हो जाता है, पूरा टोकरी में भर के मायके चले आ जाते हैं, है कि नहीं? आते हैं कि नहीं? कितने लोग आते हैं मायके टोकरी में भर के ससुर का बात को लेके, और हम लोग पहुँच जाते हैं और घर में मम्मी को पापा को या फिर एकदम थोड़ा बढ़ा देना, कोई लोग ऐसे भी होते हैं कुछ 2 बात बढ़ के भी बोल देते हैं, और इस प्रकार से 2 परिवार के बीच में झगड़ा शुरू हो जाती है। और मेरा बेटी है तुम ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, वो बोलता है तेरा बेटी है तो क्या, तेरा बेटी तुम्हारा घर से उठा के लाया क्या, बहुत बार ऐसा निकल जाता है। लेकिन हमें ऐसा प्रभु में जो है और एक जो मसीही जीवन बिता रहे हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अब नया बहू बन के भी जा रहे हैं अपना ससुर का घर या अपना पति का घर, तो वहाँ भी हमारे बीच में प्रार्थना में जीवन होना चाहिए, और हम अपने परिवार के साथ जब उठेंगे बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे तो हमारे बीच में ऐसा कभी भी नहीं होगा। और इस प्रकार से हम वहाँ का जो भी वहाँ के लोग हैं वहाँ का हम मन को जीत सकते हैं। हम देखेंगे मेरी शादी जब हुई तो मैं जीवन का सबसे गौर आप लोगों के साथ बढ़ना चाहिए वहाँ पर। और जब शादी हुई तो स्वीटी का पप्पा को प्रार्थना करने नहीं आता था, ये मैं बड़ी दावा के साथ मैं कह सकती हूँ। और उसको प्रार्थना कर अभी भी बोलता है, इस बात से वो नाराज नहीं है कि बोलता है कि तुम्हारे कारण मैं प्रार्थना करना सीखी, और उसको प्रार्थना करने नहीं आता था, क्योंकि उसका घर में कोई लोग ही ऐसा नहीं थे कि घर में बैठ के प्रार्थना करें। और जब उसको नहीं आता था प्रार्थना करने के लिए, जब हम लोग रात में सोते थे तो वो सोने का टाइम में नहीं रहता था, कहीं घूमने चले जाता था, और जब तक मुझे नींद ना आए तब तक वो बाहर ही रहता था, और नींद आने के बाद वो आ जाता था, सो जाता था। और मैं देखी वो ऐसा करता है, तो मैंने कहा कि मैं सोना ही बंद कर दी, जब तक नहीं आएगा मैं तब तक नहीं सोऊंगी। और मैं इस प्रकार से की, और जब तक वो आते थे आने के बाद में मैं उसको बोली थी चलो हम प्रार्थना करेंगे, और उस समय उसको कुछ भी नहीं आता था मैं कैसे शुरू करूँ और कैसे ख़त्म करूँ। तो मैंने उसको बोला मैं अगर नहीं आ रहा तो मुझे सुनो और सीखने का कोशिश करो।
एक मैं नहीं चाहती तो एक बार में तुम बहुत लंबा प्रार्थना करो, 2 शब्द के लिए भी प्रार्थना करो। और इस प्रकार से उसने थोड़ा थोड़ा करके प्रार्थना सीखा। और एक दिन ऐसा हुआ उसको चर्च में बोला गया प्रार्थना करने के लिए। अगर आप लोग सोचिए कि मैं अगर नहीं सिखाती तो उस दिन उसका क्या होता था। और इस प्रकार से उसने प्रार्थना की और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज भी जब हम लोग परिवार में बैठते हैं तो प्रार्थना सब मिल करके करते हैं। और मैं इसलिए आप लोग को बताई कि हमारे परिवार में ऐसा भी लोग हैं, तो आप औरत लोग आप स्ट्रांग रहिए, मजबूत रहिए। अपने पति लोग तो बाहर काम करते हैं, कभी थके हुए रहते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या मन में रहता है, और उतना मन नहीं रहता होगा। लेकिन हम लोग औरत घर के हिंदू लोग क्या बोलते हैं, घर के लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी होने के नाते हमको क्या करना है, मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमें स्ट्रांग रहना है। हम खा के पहले सो जाएंगे तो हमारा पति लोग भी आके ही सो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये बात हम लोग को याद रखनी है। और दूसरी बात यहाँ प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। हम देखेंगे अभी पास्टर अम्मा जो बताई, प्रार्थना औरत का जीवन में कितना बड़ा कार्य करता है। और हम इसके लिए देखेंगे एस्तेर 4:16 में जब हम देखेंगे वहाँ पर एस्तेर रानी क्या करती है। एस्तेर रानी का शादी एक राजा से हुआ और वह बहुत ही सुंदर थी और वह यहूदी थी। और हम देखते हैं उसका शादी एक राजा से हुआ और राजा के साथ होने के बाद में हम क्या देखते हैं, जो भी यहूदी लोग थे वो लोग को क्या कर दिया, मारने का प्लान बना लिया, उसको बंधुआ में रखा। और इस प्रकार से उसका भाई मुर्दकै वो क्या करता है, अपना बहन के ऊपर में गुस्साता है, तुम शादी कर लिया, अच्छा है, ये वो है। और उस समय का बात है कि रानी हो या राजा हो, वो दोनों मतलब ऐसा नहीं है कि डेली ही साथ में रहते थे, ऐसा बात नहीं है। वो लोग को महीना लग जाता था एक साथ उठने बैठने के लिए। तो रानी क्या बोलती है कि हमें तो टाइम नहीं मिलता है, उतना मिलने का भी मौका नहीं मिलता है। और इस प्रकार से वो बोलती है। तो मुझे तो क्या कहता है, सब हाल समाचार एक रहता है दास, उसके द्वारा उसको पहुंचाया जाता है। और पहुंचाने के बाद में हम क्या देखते हैं, और रानी क्या करती है, एक बात बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए, इसको बोलो, मुर्दकै को बोलो कि जितने भी लोग हैं सब लोग क्या करें, उपवास करें और उपवास के साथ 3 दिन और 3 रात क्या करें, प्रार्थना करें। और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ में क्या करूँगी, उपवास प्रार्थना करूँगी 3 दिन 3 रात। और जब हम देखते हैं 3 दिन 3 रात उन लोगों ने उपवास किया, और उपवास करने के बाद क्या होता है, वो लोगों को छोड़ दिया जाता है। आप लोग पढ़िएगा एस्तेर 4:16 में पढ़िएगा, आप लोग को मिलेगा। और हम देखेंगे लूका 10:38-42 में देखेंगे। नहीं, वो दूसरा है, क्षमा चाहूँगी। फिर हम लोग देखेंगे वचन, हमें वचन सुनने वाले बनना चाहिए। हम वचन सुने तो हम देखेंगे लूका 10:38। वहाँ पर क्या करते, 2 बहन रहती है। अगर आप लोग को मालूम है तो मैं बताना चाहूँगी, वो लाजर, जिसका नाम लाजर था, ये उसी की बहन है। और यहाँ हम देखते हैं 2 बहन हैं, मार्था और मरियम। और ये मरियम वही है जिसने परमेश्वर के पैरों पर और क्या बोलते हैं, इत्र डाला और अपने बालों से पोंछा और अपने आंसुओं से धोया था। ये वही मरियम है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। और जब हम वहाँ देखते हैं, ये जब यीशु मसीह उसके घर को आते हैं तो दोनों बहन में खलबली मच जाती है कि हम क्या खिलाए या क्या खिलाए, कैसे उसका मान सम्मान करें। और हम मार्था को देखते हैं, वो क्या करती है, बहुत ही चिंतित में हो जाती थी। और वो क्या करती थी, खाना पकाने में अपना वो समय को लगाती थी, और क्या बनाए क्या नहीं बनाए। और वहाँ हम क्या देखते हैं कि मार्था खाना बनाती है और मरियम क्या करती है, परमेश्वर के पास में बैठ के वचन सुनती है। और जब सुन रही थी तो मार्था क्या करती है, खाना बनाते बनाते व्याकुल हो जाती है और मतलब उसके अंदर में गुस्सा आ जाता है और वह गुस्सा करने लगती है। और
गुस्सा करने के बाद क्या बोलती है यीशु मसीह को कि प्रभु आप इसको क्यों नहीं बोलते हैं, देखो मैं कब से काम कर रही हूँ, काम में लगी हुई हूँ और ये आराम से बैठी हुई है। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि कोई आता है तो हम लोग को वचन सुनने से मतलब कतराते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, बैठ बैठ के पैर हाथ पूरा शरीर दर्द करता है और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं, मरियम जो है कि बहुत ही वचन लवली होकर सुनती है और सुनने के बाद हम यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि मरियम को क्या बोलते हैं, तुम मरियम मार्था तुम क्यों व्याकुल हो रही है। मरियम ने क्या किया है, उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो कभी उससे छीना नहीं जाएगा, है कि नहीं। आप लोग कभी वचन में देखेंगे तो आप लोग को मिलेगा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्था तुम क्यों व्याकुल हो रही है, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे कभी छीना नहीं जाएगा। अगर हम वचन सुनेंगे और समझेंगे तो वो कोई हमसे छीन सकता है, नहीं छीन सकता है। खाना बनाने का तो आज हम बना रहे, कल को और भी बना सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं और सातवां वचन देखेंगे, वचन सुनाने वाले हम बने। तो हम देखेंगे मार्कुस 16:10 में, वहाँ पर बहुत कोई बोलते हैं कि औरत को वचन बतलाना नहीं चाहिए, किसी किसी का मन ऐसा है। तो बोलते हैं कि औरत का सामने खड़ा होकर गाना या वचन सुनाना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम देखेंगे वचन में, ये बाइबल में यीशु मसीह जी उठने के बाद पहला वचन किसने सुनाया था, किन लोगों ने सुनाया था पहला वचन, औरत ने सुनाया था कि पुरुष ने सुनाया था। हाँ, तो हम पीछे क्या हटे, हमें नहीं हटना है, पीछे कभी भी नहीं हटना है। और देखेंगे जब यीशु मसीह जब मर गए तो चेला लोग क्या हो गए, घबरा गए और इस प्रकार से एक कोना में ज़्यादातर हमारा लोग को क्या देखते हैं, कुछ भी होता है मुसीबत तो क्या कहते हैं, 5-6 मर्द एक साथ जमा होकर बात करते रहते हैं और औरत का मन अलग ही खलबली मचती है, क्या हो गया नहीं हो गया, अपने से देखने का कोशिश करती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं वहाँ पर क्या मरियम मगदलनी और क्या मरियम और मगदलनी और क्या नाम है याद आ रहा, लुक्का 24 का 10 में देखेंगे तो वहाँ और बहुत सारी औरतें थी, वो लोगों ने कब्र में दौड़ी और जब वहाँ देखी कि यीशु मसीह नहीं है तो उन लोगों ने आ करके क्या चेला लोग एक रूम में बंद थे क्योंकि उनके अंदर डर समाया हुआ था। और जब वो लोग वहाँ जमा हो गए थे तो तभी औरतों ने आ करके ये सुसमाचार सुनाया कि परमेश्वर जीवित हो गया है और वह कब्र में नहीं है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहला सुसमाचार औरतों ने सुनाया और हमें भी ऐसा होना चाहिए। हम अपने अड़ोस पड़ोस के साथ जब हम बैठते हैं तो हम एक दूसरे को वचन बांट सकते हैं। ये नहीं कि पास्टर है या वो पुरुष है सभी लोग वचन बांटेंगे, हम लोग को ऐसा नहीं, हम लोग को क्या खाना बनाना है, खिलाना है, सोना है, बस इतना ही और बाकी कुछ भी सोच नहीं सकते। लेकिन हमें वो सब नहीं सोचना है। हमें मैं जो अभी बताई 7वां हम लोग वचन सीखे, ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए और यह सब चीज़ हमारे जीवन में होगा तो हमारा परिवार खुशियों का परिवार होगा, सुखी परिवार होगा और हम लोग आनंदित होकर के चर्च भी आ सकते हैं। और अगर आपके जीवन में ये सारी मैंने जो भी अभी बोली अगर वो सारी बुराई है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है कि नहीं। परमेश्वर क्या हो, एक बार नहीं और क्या कैसे एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, 7 बार भी नहीं, कितना इतना बार हमें क्षमा कर सकते हैं। तो वो कर सकता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करें कि हम पाप करते रहें। अपना जो भी मैं और कुछ बोलना चाहती हूँ, हमारे जीवन में बुराई कहाँ से आती है और हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारे बीच में बुराई आ जाती है। और हम बुराई कैसे करते हैं, औरत का कुछ खासियत है, मैं वो सब बोलना चाहती हूँ, मिस होना नहीं चाहती, मैं ऐसा मिस करूँ, पता नहीं शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा फिर से। तो औरत क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में बैठ के काना फूसी करते रहते हैं। अभी मैं टाइम नहीं है, मैं नहीं तो मैं करवा
थी ऐसा। अगर कान में आप ये कान में बोलेंगे और वो इधर से बोल के उसको दूसरा कान में बोल के दिखाए तो उसको क्या सुनाई देगा। आप घर में जाके उसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। अब बोलने वाला जितना नहीं बोलता है, सुनने वाला उससे ज़्यादा सुन लेता है। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बुराई करते हैं। कि वचन में लिखा हुआ है, जो चुगली करता है वो भी पापी है। जो गाली देता है, हमें तो बहुत अच्छी सी गाली आती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं गाली देना भी पाप है। और व्यभिचार करना भी पाप है, सबसे बड़ी पाप है। और देखते हैं स्त्री गमन, आप लोग को पता नहीं है, समझ में आता होगा कि नहीं आता होगा। स्त्री गमन हम आजकल के ये में देखते हैं कि कभी कभी लड़कियों के बीच में इतनी दोस्ती होती है कि वो लोग क्या कर लेते हैं, लड़की में शादी कर लेते हैं, है कि नहीं। और पुरुष गमन, ये सब आप लोग को मालूम होगा। स्त्री गमन बाइबल में लिखा हुआ है, मैं कहीं से ला के नहीं बता रही हूँ। स्त्री गमन, पुरुष गमन। तो लड़का में भी इतना दोस्ती होता है। मैं एक दिन देख रही थी, 2 लड़का ने शादी कर लिया था, दोनों के बीच में इतना प्यार था कि उसने शादी कर लिया। लेकिन ये सब क्या है, परमेश्वर के सामने पाप है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और लुच्चापन बोल, जैसे कोई रहते हैं ना, बहुत कॉमेडी करते हैं और बहुत हंसाते हैं, मजा आता है, ये भी क्या है, पाप है। और हम कॉमेडी के द्वारा भी पाप कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में अगर ज़्यादा लुच्चापन है तो हम नहीं करें। और बहुत सारे ऐसे थे, घमंड भी एक प्रकार का ये है। अगर हमारे पति ज़्यादा पैसा कमाते हैं और हम अच्छे से रहते हैं और हमारे बच्चे अच्छे काम करते हैं तो हमें घमंड आ जाती है। हमारे बीच में वो घमंड नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्रकार का पाप है। तो ये सब ज़्यादातर स्त्री में ही रहती है। मैं इसलिए आप लोग को बताना चाह रही थी और बताई कि ये सब से हमें क्या करना है, बचे रहना है। और जब हम ये सब चीज़ों से बचे रहेंगे तो ही हम पवित्र रह सकते हैं। और नहीं तो कितना भी चर्च आए, दान दे, सब कुछ करे, अपना सिर को भी काट के रख दे तो भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है कि नहीं। इस प्रकार से हम अपना जीवन को बदलें तो परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। और एक बात बोलना चाहूँगी, आराधना में एकदम आने से हम लोग बहुत ही हिचकिचाते हैं। लेकिन हम एक दिन देखते हैं कि यीशु मसीह आराधना लाइन में प्रचार कर रहे थे और एक कुबड़ी स्त्री को देखते हैं। क्या आप लोग कह सकते हैं वो कुबड़ी स्त्री सच में वो कुबड़ी थी? मैं कहती हूँ वो नहीं थी। आप लोग बोलेंगे कैसे? बोलिए कैसे? मैं बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। परमेश्वर ने क्या कहा है वचन में, ये सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगी। और ज़्यादा जो भारी सामान होता है हम लोग कहाँ उठाते हैं? सिर में उठाते हैं। कहाँ उठाते हैं? सिर में। भारी वाला सामान को सिर में उठाते हैं, पीठ में उठाते हैं। आप देख लीजिए, भारी जेंट्स लोग आप देखे होंगे, भारी सामान सिर में उठाते हैं। सिर में उठाएंगे तो आपका रीढ़ का हड्डी दब जाएगा, सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन भारी चीज कहाँ उठाते हैं? पीठ में उठाते हैं। वो औरत ने क्या किया? उठा के कहाँ लाया? आराधनालय में लाया। और परमेश्वर ने क्या किया? वचन में क्या लिखा हुआ है? हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और परमेश्वर ने किया कि नहीं? विश्राम दिया कि नहीं दिया? तो हमें भी, हम स्त्रियाँ अक्सर ऐसा करते रहते हैं, घर का पूरा टेंशन उठा के लाते हैं, फिर उठा के ऐसे कुबड़ी ही चले जाते हैं। हम ठीक होना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा ना करें। जो भी बोझ है हम यहीं पर छोड़ दें और खाली हाथ चले जाते हैं। मैं अभी इतना ही बोलूँगी। और एक थोड़ा सच्ची घटना है, मैं लास्ट में बताना चाहूँगी। और सच्ची घटना है, एक विधवा स्त्री को हम देखते हैं। विधवा स्त्री गांव देहात में जब हम रहते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई लोग बहुत ही गरीब रहते हैं। और इस प्रकार से वो स्त्री भी बहुत ही गरीब थी और उसका पति भी मर गए। और मरने के बाद उसका जीवन, मतलब उसको बच्चा भी नहीं था और उसका जीवन बहुत ही दुख का जीवन हो गया। और इस प्रकार से वो क्या करेगी नहीं करेगी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और पास्टर था, और पास्टर क्या करते थे, हर रोज़ उसके घर में आते थे और आने के बाद में उसके लिए क्या करते थे, प्रार्थना करते थे जो भी है। और वो मतलब उसके पास उतना भी नहीं था, एकदम पूरा घर सुना ही था और ना गाय बैल ना जमीन दूसरा नहीं था, कम ही था। लेकिन हम वहाँ क्या देखते हैं, वो परमेश्वर का दास से विनती करती है कि पास्टर साहब आप प्रार्थना कीजिए
मेरे लिए कि मेरे घर में कुछ रहे और मैं उसके सहारे जीऊँ, ऐसा करके। और पास्टर ने उसके लिए जब उसने रखा इस बात को, तो पास्टर ने क्या किया, प्रार्थना की उसके लिए। और जब पास्टर ने प्रार्थना किया तो उसके पास इतना पैसा आया कि उसने एक बकरी को खरीदा। और जब बकरी को खरीद दी तो खरीदने के बाद क्या करती है, इससे पहले तो बहुत टाइम में चर्च जाती थी और चर्च टाइम से अच्छा नहा धो के जाती थी और इस प्रकार से अच्छा करते थे। लेकिन जब उसके पास बकरी आया तो उसका काम बढ़ गया और काम बढ़ने के बाद में वो क्या करती, चर्च नहीं जा पाती थी। वो जब चर्च का टाइम है, उसको नहाने का समय रहता था तो वह क्या करती, बकरी को बाहर ठोकने के लिए लेके जाती थी और इस प्रकार से वो लेट करती थी। और ऐसा कभी कभी जब बकरी को बच्चा हुआ तो बाद में बच्चा के पीछे पड़ गई और बच्चा के चलते वो क्या करती थी, चर्च नहीं आ पाती थी। इस प्रकार से वो नहीं आ पा। पास्टर साहब बोल रहे कि आप आजकल नहीं आते थे, क्या बताएंगे, ऐसा बात है। तो उसने क्या जवाब दिया कि घर में ऐसा है, बकरी है, बच्चा है, अभी उसको ये करना वो करने मेरा टाइम निकल जाता है। नहीं, आप बहुत आसानी से उसने कह दी। जब ऐसा की तो परमेश्वर के दास ने कुछ नहीं कहा, वो चले गया। और जब जाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो ऐसा ही करती रही। और एक दिन क्या देखते हैं, शेर ने आके बकरी को क्या कर लिया, खा लिया। अगर हमारे जीवन में भी ऐसा ही रहेगा, परमेश्वर हमें बहुत ऐसा आशीष दिया है, बच्चे दिए हैं और बहुत सारे ऐसा चीज़ दिए हैं, तो हम उसमें अपना टाइम को ना गवाए बल्कि याद करके चर्च आए और वचन सुने। तो इस प्रकार से वो क्या कि शेर ने आके उसका जो आशीष था परमेश्वर, उससे क्या गया, छीन लिया गया। वो फिर से खाली हाथ पड़ गई। तो फिर खाली हाथ पड़ गई तो फिर टाइम से जाने लगी।